नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BR24 खबर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस पदों के लिए न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 2418 पदों पर आवेदन लिया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी कक्षा 10वीं पास कर गए हैं वो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 10वीं प्लस ITI जो किए हुए हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख है, आपका समय दिया गया है 12/8/2025 से आवेदन शुरू हो गया था और 11/9/2025 तक इसका आवेदन चलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे अप्रेंटिस क्या होता है और इसे क्यों कक्षा 10वीं ITI की जो विद्यार्थी किए हैं उसको ज्वाइन करना चाहिए, इसका फायदा क्या होने वाला है, वो ये सभी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको रेलवे अप्रेंटिस के द्वारा यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में तमाम महत्वपूर्ण जानकारी जो दिया गया है वो सभी जानकारी आपको देते हैं। फिर हम आपको रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहीं पर हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि क्यों रेलवे अप्रेंटिस ज्वाइन करना चाहिए। जो ITI विद्यार्थी किए हुए हैं उनको फायदा क्या होने वाला है आगे के समय में। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपको पता ही होगा कि टोटल 2418 पद निकाला गया है और इसके लिए 12 अगस्त 2025 से आवेदन शुरू हो गया था और 11/9/2025 तक लास्ट तिथि दिया गया है आवेदन करने के लिए। ठीक है, अब नीचे नोटिफिकेशन में आइए देखिए, ये नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरी डिटेल्स में जानकारी पढ़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। रेलवे अप्रेंटिस की जो चयन प्रक्रिया होता है तो चयन उन सभी उम्मीदवार के लिए मेरिट सूची के आधार पर किया जाता है। इसमें कोई किसी भी तरह का आपका एग्जाम वगैरह नहीं होगा, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें आपका जो भी विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो मेरिट सूची में कम से कम न्यूनतम अंक, जो मैट्रिक में आप 10th जब आप एग्जाम दिए थे तो उसका रिजल्ट जो होगा तो उसमें कम से कम आपको 50% अंक आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा है तो आओ बहुत बढ़िया है, कम है तो दिक्कत है। तो जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा 10th में उतना बढ़िया आपको रहने वाला है। ठीक है, तो न्यूनतम कम से कम 50 अंक आपको होना चाहिए। उसके साथ ITI, कोई भी ट्रेड से आप ITI किए हुए हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के अंकों के आधार पर आपको तैयारी की जाएगी। पैनल मैट्रिक और ITI अंकों के साधारण औसत के आधार पर होगा। ठीक है, चयन होगा, यानी 10th और ITI में जो भी आपका मार्क्स रहेगा उसी के आधार पर आपको चयन किया जाएगा रेलवे अप्रेंटिस के लिए। आइए नीचे देखते हैं ऑनलाइन की प्रक्रिया, आपको आवेदन फीस ये सब कितना लगेगा और कौन कौन सा पोस्ट पर और कौन कौन सा डिवीजन में जो है इसके लिए वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर, अप्रेंटिस निम्नलिखित ट्रेड्स में नियुक्त किए जाएंगे। मुंबई क्लस्टर में आपका कैरेज एंड वैगन कोचिंग वाडी बंदर मुंबई। तो इसमें देखिएगा तो इसका वैकेंसी का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें कि ट्रेड के नाम एक साइड दिया गया है और एक साइड कैटेगरी का नाम और नीचे वैकेंसी का अंक दिया गया है। यानी कि फिटर में देखिएगा तो जनरल के लिए 92 सीट दिया गया है, OBC लिए 49, AC के लिए 27, ST के लिए 14, TL के लिए 182 और OH के लिए 2। इसी तरह से आप वैकेंसी डिटेल्स भी देख सकते हैं ट्रेड वाइज। तो ये सब नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, आप लोग ये देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले बताते हैं। ठीक है, यह हो गया सभी वैकेंसी डिटेल्स हो गया है। नीचे देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बाद क्या जानकारी दिया गया है। यह सभी तमाम महत्वपूर्ण वैकेंसी डिटेल्स है और पात्रता शर्तें एक बार देख लीजिए। पात्रता शर्तें ये सब महत्वपूर्ण है, इससे पहले जानते हैं। तो इसमें उम्मीदवारों की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए 10th जो भी विद्यार्थी पास करता है और 10th पर ही ITI कर लेते हैं, ठीक है, तो उनका उम्र ज़्यादा नहीं होता है। न्यूनतम आयु तो 15, 16 वर्ष होगा, 17 वर्ष होगा, 18 हार्डली 18 वर्ष होगा। ठीक है, तो न्यूनतम उम्र सीमा इसमें आपका दिया गया है 15 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा दिया गया है 24 वर्ष दिया गया है। लेकिन हाँ, 12/8/2025 तक के 24 वर्ष ही पूरा होना चाहिए। ठीक है, 12/8/2025 तक 24 वर्ष से ज़्यादा 25 वर्ष भी होता है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उम्र सीमा में छूट मिलेगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि SC और ST के जो भी कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी होंगे उनको उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में जो भी विद्यार्थी आते हैं उनको 3 वर्ष के लिए उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। ठीक है, नीचे उम्र सीमा की गणना आप देख सकते हैं, वो अच्छी तरह से बताया गया, सभी कैटेगरी वाइज बताया गया है। ठीक है, और नीचे आइएगा तो देखिएगा इसमें पूर्व सैनिक के बारे में भी दिया गया है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए एक बार। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आपको हम बताए थे उम्मीदवार के मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि
आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक पास है और आप मैट्रिक में कम से कम कितना, तो 50% अंक होना चाहिए और उसी के साथ आपको ITI भी किए हुए ना चाहिए, किसी भी ट्रेड से आप ITI किए हैं, ठीक है। शुल्क भुगतान की बात करते हैं तो आप आवेदन शुल्क 100 रुपया लग सकता है। कोई भी कैटेगरी के हैं तो आपको आवेदन शुल्क 100 रुपया देना होगा, ठीक है। कोई स्पेशल कैटेगरी के लिए कोई स्पेशल आवेदन शुल्क नहीं दिया गया है, तो यह आवेदन शुल्क हो गया है। अब हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको बताते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और इसका फ़ायदा भी वहीं पे हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। यह आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। ये वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपका हिंदी में डाउनलोड हो जाएगा इसका नोटिफिकेशन, नीचे वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो इंग्लिश में नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। देखिए रेलवे अप्रेंटिस करने से फ़ायदा क्या है, पहले ये हम आपको बताते हैं। यदि आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं और रेलवे अप्रेंटिस आप कर लेते हैं, 1 साल का यह कोर्स होता है, 1 साल का समझिए ट्रेनिंग वगैरह आपको दिया जाता है। जब आपका सिलेक्शन होगा ना रेलवे अप्रेंटिस में, तो वहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा और रेलवे से संबंधित ही आपको कुछ पढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। जब रेलवे अप्रेंटिस आप किए हुए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आता है, NTPC का वैकेंसी आता है, ड्राइवर का वैकेंसी आता है, तो उसमें आपको काफ़ी छूट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया, ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया, उसमें हम मान लेते हैं कि रिजल्ट जैसे कि 100 क्वेश्चन का पेपर हुआ, ठीक है, और इसमें रिजल्ट हुआ है समझिए कि 80 पे रिजल्ट हुआ है या फिर 75 पे रिजल्ट हुआ है। रेलवे अप्रेंटिस आप किए हुए हैं तो आपको 45 से 50 या फिर तो 50 से 55 पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है रेलवे अप्रेंटिस करने से। तो जो विद्यार्थी का मार्क्स ITI में ठीक ठाक है, 10th में भी ठीक ठाक है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन से पास है तो आवेदन कर सकते हैं रेलवे अप्रेंटिस के लिए। आवेदन आप कहाँ से कीजिएगा, तो आवेदन करने के लिए लिंक यहाँ दिया गया, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का एक पेज खुलेगा, ठीक है, जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप दिया गया क्लिक हेयर टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के लिए अभी देखिए सर्वर इसका डाउन चल रहा है, अभी सर्वर नहीं खुल रहा है, ठीक है। दिया गया दिस एरर है, तो एक बार इस पर फिर से इसको हम ट्राई करके देखते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है, उसका पेज खुल गया है यहाँ पे, और इसमें आपको वो सभी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देना है। जिसमें आपका रेड कलर का स्टार लगा हुआ है उसे दर्ज करना, वो जो जानकारी मांगा गया है उसको डालना अनिवार्य है। जैसे नाम, तो आप अपना यहाँ पे नाम दीजिएगा, फर्स्ट नाम और सेकेंड नेम, लास्ट नेम भी आप सरनेम दे सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, कम्युनिटी वगैरह सब दे सकते हैं, सर्विस वगैरह सब जो भी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनल, रीजन, माने जितना ये सब जानकारी मांगा जा रहा है फॉर्म में, आप ये सब फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका नीचे दिया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया। तो पर्सनल डिटेल्स में एक तरह से आपको सभी दर्ज कर देना है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको देना है कि मैट्रिक जो है कितने कहाँ से किए हैं, कितना कौन सा बोर्ड से किए हैं, कब ये किए थे, साल का कौन सा ईयर में किए थे, रोल नंबर क्या था मैट्रिक में, ठीक है, और कितना मार्क्स आया था, ये सब आपको डालना है। सब्जेक्ट कौन कौन था मैट्रिक में, उस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है, टोटल मार्क्स कितना है, सब्जेक्ट का मार्क्स, जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ साइंस है, साइंस होता है टोटल 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, तो टोटल मार्क्स उसमें आपको कितना आया था। तो इसी तरह से सभी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे दर्ज करना है और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे एक यूजर आईडी, पासवर्ड मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रेलवे अप्रेंटिस के लिए आवेदन यहीं से कर सकते हैं। आप खुद कर लीजिएगा, हम ऑलरेडी इस जीमेल अकाउंट से इस डेस्कटॉप पे एक कर चुके हैं, तो दोबारा हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस नेम, ईमेल आईडी और मार्कशीट 10th के आधार पर हम किए हैं उसके आधार पर तो नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास सर्टिफिकेट रहेगा तो हम आपको करके ही बता देते हैं, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप लोग को बता दिए हैं, आप सभी लोग कर लीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यदि नहीं होता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर बताएंगे, ठीक है। या फिर तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफे में जाके भी रेलवे अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे अप्रेंटिस आप लोग कर लीजिएगा। यदि 10th प्लस ITI किए हुए हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है। अभी कंपटीशन देखिए रेलवे में बढ़ा हुआ है। ग्रुप डी का भी कम एग्जाम पेपर दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पूछता है और कटअप वगैरह ज़्यादा जाता है। अप्रेंटिस आप किए हुए रहिएगा तो आपका कटअप वगैरह कम जाएगा, आपको अतिरिक्त छूट दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट हम आप चैनल पर लाते हैं, तो जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए चैनल काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। शिक्षा से संबंधित सरकारी नौकरी, रिजल्ट, योजना का अपडेट इस चैनल पर दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।